जो कुछ मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं दोस्तों, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। अगर पायलट वहां से कोशिश करते हैं एग्जैक्ट की तो फिर वहां पर बड़ा हादसा और हो सकता था, उसका लोकेशन चेंज हो सकता था, बड़ी तादाद में लोगों की वहां पर मौजूदगी थी। बताया यही जा रहा है, बल्कि दिखाया भी यही जा रहा है कि जो फाइटर जेट था वो आबादी से, या कह लीजिए जहां पर लोग बैठे थे या लोग देखने के लिए बैठे थे इस एयर शो को, उससे काफी आगे जाकर पायलट ने अपना बलिदान दिया। अगर उन्होंने बचाने की कोशिश की तो काफी आगे जाकर ही जो है उन्होंने जो है उस फाइटर जेट को कहिए कि वो हादसे का शिकार हुआ। उसने रवायत को मरने नहीं दिया, उसने एक रवायत में जान डाल दी। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। कहा जा रहा था कि शायद पायलट ने अपने आप को बाहर निकाल लिया हो, शायद पायलट जो है उनकी जान बच गई हो, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये कल परसों से तेजस को टारगेट करने की कोशिश थी, तो क्या इसमें एक सैबोटाज एंगल भी सामने आ सकता है? बट अंडरस्टैंड वन थिंग यार, तेजस तो 3 दिन से उड़ रहा है, J-70 तो एक बार ही नहीं उड़ा 4 दिन के अंदर, वहीं पर आके खड़ा हुआ है, इज नॉट इवन फ्लोन। सैबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट। क्या सैबोटाज हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता? सैबोटाज हो चुका है। बहुत अफसोस की बात यह है कि जो उसके अंदर जो पायलट थे उनकी भी जान चली गई। उन्होंने अपने आप को निकालने की, बचाने की कोई कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दिए। कई लोगों का ख्याल था काफी देर तक का, तो कुछ देर के लिए तो मैं भी देख रही थी इंडियन मीडिया पर भी, यकीनन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी भारत की तरफ से, भारत की गवर्नमेंट की तरफ से। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। दुबई के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर शो के आयोजन हो रहा था। इसी एयर शो में भारत की तरफ से HAL द्वारा निर्मित तेजस मार्क 1A भाग ले रहा था। एयर शो के दौरान जब तेजस एयरक्राफ्ट अपना करतब दिखाने के लिए उड़ान भरता है, हवा में उड़ान भरने के बाद तेजस बैरल रोल मैन्यूवर कर रहा था। यह एक ऐसा करतब था जिसे तेजस की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, लेकिन अगले ही पल में न जाने क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। अचानक तेजस ने अपना बैलेंस खोया और उसकी नोज जमीन के तरफ से झुक गई। पहले सबको लगा कि तेजस कोई नया करतब कर रहा है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। तेजस कुछ ही सेकेंडों में गोता लगाते हुए जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। पल भर में तेजस आग का गोला बन गया। पूरी दुनिया में यह चर्चा हो रही है कि भारतीय जामाज विंग कमांडर नामन सयाल ने खाली जगह में क्रैश किया। अगर वह पब्लिक में होता तो लाखों लोगों की जान चली जाती। तो चलिए देखते हैं कि दुबई एयर शो में तेजस क्रैश के बाद पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। तेजस हो चाहे दूसरे फाइटर जेट जो इस वक्त दुबई में जिसका लिए कहा जा रहा है कि जी एक तरह से एयर शो जो हर साल किया जाता है उसमें शरीक थे, और वहां पर कई लोग कल जो है वो तेजस फाइटर जेट को देख भी चुके हैं, और आज दूसरा दिन था और आज फिर जो है इसी तरीके से जो है तमाम लोग जो अपने फाइटर जेट लेकर गए थे, उन्होंने हवा में कह लीजिए कि बाहर एक तरह का सर्कल बनाकर या किसी तरीके का करतब दिखाकर और बताना होता है कि जी हमारे जो फाइटर जेट हैं वो कितने स्ट्रांग हैं या कितने बेहतरीन है। लेकिन बहरहाल भारत का तेजस फाइटर जेट गिरकर तबाह हो गया। बहुत अफसोस की बात यह है कि जो उसके अंदर जो पायलट थे उनकी भी जान चली गई। उन्होंने अपने आप को निकालने की, बचाने की कोई कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दिए। कई लोगों का ख्याल था काफी देर तक का, तो कुछ देर के लिए तो मैं भी देख रही थी इंडियन मीडिया पर भी और पाकिस्तानी मीडिया पर भी ये कहा जा रहा था कि शायद पायलट ने अपने आप को बाहर निकाल लिया हो, शायद पायलट जो है उनकी जान बच गई हो, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। यहां तक कि फिर इंडियन मीडिया की तरफ से ये खबर आ गई कि जो पायलट थे उसके अंदर, फाइटर जेट के अंदर, उनकी भी जान चली गई है। यकीनन इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन चलेगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, क्या वजह बनी जिसकी वजह से ये इतना खौफनाक हादसा हुआ। इसमें कि पायलट की जान भी गई और जाहिर है कि जो फाइटर जेट है उसको भी वो भी खत्म हुआ, उसका भी नुकसान हुआ। उसी के साथ साथ बहुत मेहनत लगती है किसी को भी इस मुकाम तक पहुंचने में या उस जगह तक पहुंचने में जहां पर के कोई आपको ये कहे कि जी आप फाइटर जेट उड़ा सकते हैं या फाइटर जेट जो है उसके आप पायलट बन सकते हैं। यकीनन जो पायलट हैं या पायलट थे उनके फैमिली के लोग बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे, बहुत अफसोस है। और बाकी लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैं एज अ पाकिस्तानी जो है जरूर इस पे अफसोस का इजहार करती हूँ कि बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह से हादसा हुआ और उसके बाद जो है ये
फाइटर जेट गिरकर तबाह हुआ और साथ ही साथ पायलट जो है उनकी भी जान गई। यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी अफसोस का इजहार करना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई खबर चल रही है, पूरी दुनिया में अगर कोई खबर देखी जा रही है तो वो यही कि दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट तेजस जो है वो गिरकर तबाह हुआ है। उसी के साथ साथ जो है वो वहां पे जो एयर शो चल रहा था उसको रोक दिया गया। हालांकि कल ये कहा जा रहा था कि कल रात तक ये बात हो रही थी कि जी पहली बार दुबई एयर शो में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जी रात के वक्त या शाम होने के बाद जो है तब भी जो है ये जो एयर शो है वो जारी रहा। और जब से ये एयर शो स्टार्ट हुआ उससे लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात में भी ये एयर शो हुआ हो। और कल फर्स्ट डे था कि जब एयर शो किया गया और लोग बहुत एक्साइटेड थे, कई लोग बहुत शौकीन पाकिस्तान से सिर्फ ये एयर शो देखने के लिए ही दुबई जाते हैं। उस वक्त कहा यही जाता है कि दुबई में बहुत ज्यादा कह लीजिए कि जो वहाँ के होटल्स हैं वो भी पूरी तरीके से बुक हुए होते हैं, हर चीज महंगी मिल रही होती है क्योंकि बहुत लोग शौकीन हैं जो कि एयर शो देखने के पूरी दुनिया से दुबई पहुंचते हैं। अब कुछ दिन के लिए कहा यही गया है कि जिस एयर शो को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर से मलबा उठाया जा रहा है। जो कुछ कार्रवाई होती है इस तरह के एयर क्रैश के बाद तो वो की जा रही है और उसके बाद जाहिर है कि भारत की गवर्नमेंट, भारत की कंपनी और सब लोग जो है वो इस बारे में चेक करेंगे कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। यकीनन इसके ऊपर जो है पूरी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। दुबई के टाइम के हिसाब से 2:10 पर यह हादसा हुआ है और 2:10 पर वहां पर एयर शो चल रहा था। उस दौरान जो है ये तेजस का जो हादसा है वो हुआ है और उसके बाद ही जो है इस एयर शो को जो है फौरी तौर पर रोक दिया गया। कई लोग वहां पर मौजूद थे जो इस एयर शो को देखने के लिए आए थे और बताया यही जा रहा है, बल्कि दिखाया भी यही जा रहा है कि जो फाइटर जेट था वो आबादी से या कह लीजिए जहां पर लोग बैठे थे या लोग देखने के लिए बैठे थे इस एयर शो को, उससे काफी आगे जाकर ये जो पायलट थे उन्होंने जो है कोशिश की कि किसी तरीके से जहाज को संभाला जाए, लेकिन जब नहीं संभाल पाए तो काफी आगे जाकर ही जो है उन्होंने जो है उस फाइटर जेट को कहिए कि वो हादसे का शिकार हुआ। बट अंडरस्टैंड वन थिंग यार, तेजस तो 3 दिन से उड़ रहा है, J-70 तो एक बार ही नहीं उड़ा 4 दिन के अंदर, वहीं पर आके खड़ा हुआ है, इज नॉट इवन फ्लोन। सो यू नो फाइटर फ्लाइंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, coming from an Air Force family, seen these crashes, heard about these crashes too many times. ठीक है, it's one of the most dangerous professions in the world. The आप जिस तरह से चीजें आपकी जो सेशंस होते हैं, आपकी जो चीजें होती हैं, प्लीज वॉच मूवीज, प्लीज वॉच द वीडियोस। द काइंड ऑफ अग्रेशन जिस तरह से इन लोगों को शो करना पड़ता है, एंड द काइंड ऑफ अग्रेशन दे एक्चुअली शो इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग। देखिए, सो फिजिक्स जो होती है ना, बेसिक फिजिक्स ऑफ लाइफ, बेसिक फिजिक्स ऑफ नेचर, इट इज आइडेंटिकल। चाहे आप Su-35 उड़ा रहे हो कि F-35 उड़ा रहे हो कि F-58 उड़ा रहे हो, जो मर्जी करना है कर लो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।